समंदरी तूफान शाहीन के असरात गहरे बादलों ने कराची को लपेट में ले लिया है। शहर में तेज हवाएं सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजमाबाद, गुलशन इकबाल और मली समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। बूंदाबांदी रात गए तक तूफानी बारिश में बदल जाएगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बरसात का सिलसिला हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान है। बहिर अरब में बैक टू बैक तूफान, गुलाब के बाद शाहीन की उड़ान। कराची में तेज बारिश के सिस्टम ने एंट्री दे दी। सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजमाबाद, गुलशन इकबाल, मली, डिफेंस समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। बूंदाबांदी रात गए तक तूफानी बारिश में बदल जाएगी। बारिश का सिलसिला हफ्ते तक जारी रह सकता है। महकमा मौसमियात ने 100 मिलीमीटर से ज्यादा पानी बरसने की पेशगोई कर दी। तो इवनिंग में आप कह सकते हैं कि लाइट टू मॉडरेट स्पेल है, लेकिन रात से फिर तेज स्पेल मुतवक्की है कराची में भी। और कल खासा तेज स्पेल है। कल तो पूरा दिन ही तकरीबन थोड़ा ही वक्फा मेरे ख्याल में मिलेगा, कल भी और परसों भी। शहर एक बार फिर सैलाबी सूरत हाल से दो चार हो सकता है। कराची में समंदरी तूफान से कबल ही तेज हवाएं चलने लगी। फेरियर हॉल पर बिजली का पोल गाड़ी पर आ गिरा, दरख्त भी उखड़ गया। राशिद मिनहास रोड पर 2 खंबे उखड़ गए। फ्लाईओवर पर लगे पोल भी झुक गए। महकमा मौसमियात ने हवाओं के मजीद स्पीड पकड़ने का इम्कान जाहिर कर दिया है। कराची में समुद्री तूफान के असरात, वक्फे से हल्की और तेज बरसात, तेज हवाओं के बायस कई इलाकों में हादसा। हवा का कम दबाव डीप डिप्रेशन में बदल गया। शहर कायद में फर तेज हवाएं चलने लगी। फेयर हॉल के करीब बिजली का पोल गाड़ी पर गिर गया। अतराफ के इलाके बिजली से महरूम हो गए। गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। कुछ ही पासे पर एक दरख्त भी तेज हवाओं के बायस उखड़ गया। राशिद मिनास रोड पर भी 2 खंबे गिर गए। मिलेनियम मॉल के नीचे रक्षा खंबे के नीचे दब गया। पुल पर लगे पोल भी हवाओं के बायस झुक गए। पुल का एक ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद करना पड़ गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवाओं का सिलसिला मज़ीद शिद्दत पकड़ सकता है। मुसलधार बरसात के साथ आंधी और कर्द-आलूद हवाएं चलने का भी इम्कान है। तूफान शाहीन के असरात साहिली पट्टी पर मौसम तब्दील हो गया। ठट्ठा और बदीन समेत साहिली पट्टी पर तूफानी हवाओं के साथ तेज बारिश। गोरख हिल, दादू और थरपारकर में बरसात। बुलंद लहरों ने साहिली बस्तियों का रुख कर लिया। माहीगीरों को इतवार तक समंदर में जाने से रोक दिया गया है। घंघोर घटाएं, तेज हवाएं और फिर बरसात। समुद्री तूफान शाहीन ने जलवा दिखाना शुरू कर दिया। केटी बंदर, ठट्टा और साहिली पट्टी पर तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। बदीन में भी बादल बरसे। दादू और गिरदुनवा में तेज बरसात और हवाओं के झक्कड़ ने दिल दहला दिए। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक बरसात का सिलसिला 2 अक्टूबर तक गरज चमक और तेज हवाओं के साथ जारी रहेगा। तूफान के बायस समंदर में तूफानी की सूरत हाल। बुलंद लहरों ने साहिली बस्तियों का रुख कर लिया। माहीगीरों को इतवार तक समंदर में जाने से रोक दिया गया। ठट्ठा की साहिली पट्टी में मुमकिना तूफान गुलाब से निपटने के लिए जिलाई हुकूमत की जानिब से साहिली इलाकों में इमरजेंसी नाफिज करने के बावजूद जजीरों पर आबाद मकीनों और समंदर में शिकार पर जाने वाले माहीगीरों को वापस किनारों पर लाने के लिए कोई खातिर ख्वाह इंतजामात नहीं किए गए हैं। मजीद क्या सूरत हाल है जानते हैं नज़ाकत अली शाह से। नज़ाकत, बताइएगा। मौसमियात की पेशनगोई के बाद जो मुमकिन तूफ़ान आने वाला है उस हवाले से दुल्हे इंतजामिया की जानिब से ठट्टा और केटी बंदर के मुख्तलिफ जो साहिली इलाके वहाँ पर इमरजेंसी नाफिज की गई है और रेड अलर्ट का ऐलान किया गया है। इस वक्त आपको बताया कि मैं केटी बंदर के इलाके में मौजूद है। आप मेरे अकब में देख रहे हैं कि यहाँ पर एक जजीरा है। वहाँ पर भी देहात है, वहाँ पर सैकड़ों जो लोग हैं वहाँ रिहाइश पर गिरे और मुख्तलिफ ऐसे देहात है जो समंदर के जजीरों पर मौजूद है। वहाँ पर जो आबादी है, वहाँ पर जो मकीन है, उनको निकालने के लिए हुकूमत की जानिब से जो ऐलानात की गए, जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया ने जो ऐलानात किए गए उस पर अमल न हो सका है, जिसके बाद वहाँ पर मकीन है वो सख्त परेशानी का आलम में। इस हवाले से जो आपको ये बताया कि जो माहीगीर है वो समंदर में जो शिकार के लिए चले गए थे, उनको अभी तक वो इस तूफान से लाल में उनको भी बाहर निकालने के लिए अभी कोई ऐसे इंतजाम नहीं किए गए, जिसकी वजह से जो माहीगीर के लवाकिन है, जो माहीगीर के जो वर्षा है वो भी
सख्त परेशानी के आलम में। उनका यह कहना है कि हुकूमत फौरी तौर पर उनके जो माहीगीर वहाँ पर जो समंदर में बहुत शुक्रिया नज़ाकत आपका। बुरे अरब में मुमकिना समंदरी तूफान शाहीन के पेश नज़र कराची में तेज़ हवाएं और झक्कड़ चलने लगे हैं। महकमा मौसमियात ने आज भी बारिश की पेशगोई की है, जबकि कल से मूसलाधार और तूफानी बारिश का इम्कान है। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं राउफनान से। जी राउफनान, अलर्ट जारी किया गया था और मुताल्लिका तमाम इदारों को हाई अलर्ट कर दिया गया था और इस हवाले से जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं उनकी जानिब से ये हिदायत जारी की गई थी और एडमिनिस्ट्रेटर कराची की जानिब से ट्वीट किया गया था। उसके अंदर बताया गया था कि तमाम जो सूबाई वुज़रा हैं उनकी हर ज़िले के अंदर जिम्मेदारी होगी। अगर किसी किस्म की हंगामी कोई सूरत हाल होती है उससे निपटने के लिए वो ऑन ग्राउंड मौजूद होंगे। और महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई की गई थी कि आज और कल जो है वो तेज़ बारिश का इम्कान है। तेज़ हवाएँ इस वक्त शहर कराची के अंदर चल रही हैं। 50 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से जो है वो हवा की रफ्तार है। कैमरामैन हसनैन अगर मेरे अकब में आपको दिखा सकें, हंगामी सूरत हाल की बात की जाए तो ताहाल जो है वो बिलबोर्ड जो है वो सड़कों पर मौजूद हैं। खंबे गिरने के वाक़यात जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। गुलिस्तान जौहर के अंदर 5 खंबे गिरे जौहर मोड़ के मुकाम पर, जबकि 2 खंबे जो हैं वो ओल्ड टर्मिनल के मुकाम पर गिरे और कई घंटे तक पड़े रहे। ऑन ग्राउंड जो है वो कोई नज़र नहीं आ रहा, कोई इंतजामात नज़र नहीं आते। हर बारिश के स्पेल के अंदर इसी तरह की सूरत हाल होती है कि शहर के अंदर जगह जगह सड़कों पर, अहम शाहरों पर पानी जमा हो जाता है, निकासी आपके इंतजामात नहीं होते। और इसी हवाले से जो है वो सूबाई जो अपोजिशन लीडरान हैं पीटीआई के अरकान, उनकी जानिब से वीडियोस बना के जारी की गई कि नालों के अंदर कचरे के अंबार लगे हुए हैं, गंदगी के अंबार हैं, लेकिन सूबाई हुकूमत की जानिब से कोई इंतजामात नहीं किए गए। जो शहरी इलाकों के अंदर जो वो बरसाती नाले जाते हैं उनकी साफ़ सफाई के कोई इंतजामात नज़र नहीं आते। तो दावे तो किए जाते हैं लेकिन अमली तौर पर इकदामात नज़र नहीं आते। महकमा मौसमियात की जानिब से पहले ही हाई अलर्ट कर दिया गया था, उसके बावजूद ऑन ग्राउंड जो सूरत हाल है वो इसके बिल्कुल बरअक्स है। कोई इंतजामात नज़र नहीं आते और महकमा मौसमियात की जानिब से ये खदशा भी जाहिर किया गया है कि शहर के अंदर जो सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा है। तो तमाम अलर्ट के बावजूद जो है वो शहर कराची जो है वो अपनी मदद आपके तहत नजर आ रहे हैं। कई घंटों तक ठीक है, बहुत शुक्रिया राउफनान। लाहौर में काली घटाएं, फिरोजपुर रोड, जेल रोड और मॉल रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। ठंडी हवाओं ने मौसम का लुत्फ दुबाला कर दिया। सुरमई बादलों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। लाहौर में बरखा रुत और ठंडी हवाएं, शिमला पहाड़ी, फिरोजपुर। वेबसाइट क्रैश। कराची में तूफानी बारिशों की पेशगोई के बावजूद एफबीआर ने टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। आज ही टैक्स गोशवारे जमा कराना होंगे। एफबीआर के ऐलान पर ताजिरों ने सख्त रद्द अमल दिया है। वक्त कम, मुकाबला सख्त, काउंटडाउन जारी। टैक्स गोशवारे जमा कराने होंगे और आज ही कराना होंगे। तारीख में तोसी नहीं होगी। एफबीआर ने सारे मुतालबे नजरअंदाज कर दिए। तर्जुमान का कहना है सबको तोसी नहीं दी जा रही। इंफरादी तौर पर मोहलत की दरख्वास्त दी जा सकती है। तोसी के लिए दरख्वास्त 15 दिन के अंदर देनी होगी। तर्जुमान ने रिलीफ की दरख्वास्त ऑनलाइन भी मौसूल होने का ऐलान कर दिया, लेकिन आखिरी दिन एफबीआर की वेबसाइट ही काम करना छोड़ गई। इसके बावजूद टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख आगे नहीं बढ़ाई गई। कराची में बारिशों की पेशगोई के बावजूद टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तोसी क्यों नहीं की जा रही? ताजिर एफबीआर से नाराज। ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद का कहना है एफबीआर के तर्ज अमल से लगता है उनका मकसद टैक्स न देने वालों को नेट में लाना नहीं बल्कि टैक्स देने वालों को ही तंग करना है। ताजिरों को वेबसाइट न चलने का भी शिकवा रहा। टांक में सिक्योरिटी फोर्सेस की खुफिया इत्तलात पर कार्रवाई, फायरिंग के तबादले में कैप्टन सिकंदर शहीद हो गए। कल अदम टीटीपी कमांडर खुजादा दीन उर्फ शेर खान मारा गया। आईएसपीआर के मुताबिक दहशत गर्दों के ठिकाने से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। कोरोना की वजह से महंगाई बढ़ी, सप्लाई चेन मुतासिर होने से कीमतें ऊपर गईं। वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब। इस्लामाबाद में सीपैक के हम मंसूबे मटियारी ता लाहौर ट्रांसमिशन लाइन का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं बिजली मौजूद होती है लेकिन लोगों तक नहीं पहुँच पाती क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन पुरानी हो चुकी हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि कर्जा उतारना है तो कारखाने चलाने होंगे, इंडस्ट्रीज लगाना होंगी, उसके लिए सीपैक की रफ्तार तेज़ की जाएगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ सीढ़ियों से गिर गए। उन्हें एक मरतबा फिर कमर में शदीद तकलीफ शुरू हो गई है। शहबाज शरीफ को डॉक्टर्स ने आराम का मशवरा दिया है।
पार्टी में बयानिए की जंग का दर्द खत्म न हुआ था कि शहबाज शरीफ की कमर भी दर्द करने लगी। 70 साल अपोजिशन लीडर सीढ़ियों से फिसल कर गिर गए, जिसके बाद वो एक बार फिर कमर की शदीद तकलीफ में मुब्तला हैं। एक्सरे और मुआयने के बाद डॉक्टर्स ने शहबाज शरीफ को 2 हफ्ते मुकम्मल आराम का मशवरा दिया है। शहबाज शरीफ ने तमाम सियासी सरगर्मियां भी मुअत्तल कर दी हैं। अपोजिशन लीडर 11 अक्टूबर को PDM के इजलास में शरीक हो पाएंगे या नहीं? क्या मरियम नवाज ही लीगी वफ्द की क़यादत करेंगी? सवालात उठ रहे हैं। शहबाज शरीफ आज इंटरनेशनल सादिक व अमीन बन गए हैं। ये प्रोपेगेंडा हमेशा किया गया कि सियासतदान करप्शन करते हैं। मुस्लिम लीग नून को भी इसी प्रोपेगेंडे का सामना करना पड़ा। मरियम नवाज का पार्टी इजलास से खिताब, कहा ये सर्टिफिकेट मुस्लिम लीग नून को नहीं सब सियासी जमातों को मिला है। इमरान खान ज़हनी मरीज बन चुका है। FIA का साबिक चेयरमैन बताता है कि मुझे अपने ऑफिस में बुला के कहता शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करो, मरियम नवाज हमजा को गिरफ्तार करो, मरियम नवाज को गिरफ्तार करो। इमरान खान ने जिस को इस्तेमाल किया आज सब बोल उठे हैं। की मुस्लिम लीग नून की जो ताकत है, अल्लाह ताला के फजल से जो आज भी वोट की भी ताकत है, बयानिए की ताकत है, खिदमत की ताकत है, हर चीज की जो ताकत है उसका आपके मुस्लिम लीग नून के मुखालिफों को इदराक है। अगर नहीं इदराक तो मुस्लिम लीग नून को इदराक है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून में आज भी हम में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हमसे डर रहे हैं हम उनसे डर रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान में नेटो कमांडर है, यानी नो एक्शन टॉक ओनली। चीन के मंसूबों में करप्शन का इल्ज़ाम लगाना सीपैक दुश्मनी के मुतरादिफ है। चीनी सफ़ीर मंसूबों को काबिल फ़ख्र करार दे रहे हैं और आप उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ज़रूरत है तो चीनी सादों को मुल्तान मोटरवे पर ख़त लिखें। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं वज़ीर आज़म से मईशत नहीं चलती तो बैरूनी सरमायाकार का क्या कसूर? आप इल्ज़ाम लगाएंगे तो यहाँ कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? मजीद कहा कि नून लीग के मंसूबों से आज अवाम फ़ायदा उठा रहे हैं। वज़ीर आज़म नून लीग की कामयाबियों को धुंधलाने की कोशिश करते हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह ने हुकूमत को एब्सोल्युटली नॉट हुकूमत करार दे दिया। सवाल किया कि इमरान खान ने किसको बुलाकर एब्सोल्युटली नॉट कहा। एक तरफ कहते हैं कि हमने भारत का मुंह काला कर दिया, अब ये कह रहे हैं कि मोदी के कहने पर कोई हमसे खेलने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि ये सिलेक्टेड टोला है, कोई हुकूमत नहीं है। डॉलर की कीमत बढ़ती ही चली जा रही है, महंगाई काबू में नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि अपोजिशन अपनी सियासी जदोजहद कर रही है। मुस्लिम लीग नून लॉन्ग मार्च के लिए पहले भी तैयार थी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने साथ नहीं दिया। मुल्क पर आने वाली मुश्किलात की सज़ा आवाम को भुगतना पड़ेगी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि शरीफ ख़ानदान को आलमी सतह पर जो ज़िल्लत और रुसवाई मिली है वो इसका अजाला करने से कासिर हैं। उनकी तबीयतों में झूठ और मकर फरेब है। शहबाज शरीफ ने लंदन में कहा कि पाकिस्तान जाने के लिए बेचैन हूँ, कोरोना से आवाम को निजात दिलाने की कोशिश करूँगा। पाकिस्तान आए तो 4 माह तक घर के कमरे से बाहर न निकले। फयाज चौहान ने कहा कि शहबाज शरीफ बड़ा डेंगी, हमजा शहबाज छोटा डेंगी है, हमने दोनों पर काबू पा लिया है। आप वजीर आला बुज़दार को मशवरा न दें। का कम्प्लेक्स है जो पिछले 6 सालों से इनकी बैशिंग हुई है, नेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे इनकी करतूतों की वजह से। तो जो इनके खाते में रुसवाई और जगहसाई लिखी जा चुकी है उसको धोने की नाकाम कोशिश करते हैं। ये वही शहबाज शरीफ साहब है कि जो आज से 1.25 साल पहले कोरोना क्राइसिस में जब लंदन में थे तो बेताब थे कि मैंने पाकिस्तान आना है और कोरोना की जंग से लड़ना है। लेकिन जब पाकिस्तान आए तो कसम है जो 4 महीने वो क्वारंटाइन हुए, एक लैपटॉप अपने सामने रखा और उसके बाद 4 महीने अपने घर के कमरे से बाहर नहीं निकले। इतना बुज़दिल आला थे कि उन्होंने कोरोना के डर से अपने कमरे से निकलने के रवादार नहीं हुए। तो जनाबे वाला आप उस्मान बुज़दार साहब को मशवरे मत दें डेंगू पे काबू पाने के। अगर कोरोना पे हमने काबू पा लिया और सियासत का जो डेंगी शहबाज शरीफ साहब और उसका छोटा डेंगी हमजा शहबाज साहब, अगर उस पर हमने काबू पा लिया है तो इंशाल्लाह डेंगी की इस वबा के ऊपर भी हम काबू पा। और नून लीग ने मुंतखब नुमाइंदों का 60 दिनों में हल्फ उठाने का सदारती ऑर्डिनेंस चैलेंज कर दिया। इसहाक डार इस ऑर्डिनेंस की जद में है। किसी मुंतखब नुमाइंदे का 60 रोज में हल्फ उठाना लाजमी क्यों? ये फैसला कौमी मफाद का नहीं, सिर्फ एक शख्स के खिलाफ है। मुस्लिम लीग नून ने सदारती ऑर्डिनेंस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया किया कि सदारती ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है, सिर्फ एक लीगी रुकन मुतासिर होगा, इसे कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त में लिखा गया कि मखसूस शख्सियत से मुतालिक ऑर्डिनेंस की गुंजाइश नहीं।
आम इंतखाबात 2023 में होना है। इस वक्त इस ऑर्डिनेंस की जरूरत भी नहीं थी। इस्तदा की गई कि दरख्वास्त पर फैसले तक इलेक्शन कमीशन को किसी भी रुकन को डिनोटिफाई करने से रोका जाए। आपको बताएं कि रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह ने हुकूमत को एब्सोल्युटली नॉट हुकूमत करार दे दिया। सवाल किया कि इमरान खान ने किसको बुलाकर एब्सोल्युटली नॉट कहा। उन्होंने कहा कि एक तरफ ये कहते हैं कि हमने भारत का मुंह काला कर दिया, अब ये कह रहे हैं कि मोदी के कहने पर कोई हमसे खेलने को तैयार नहीं। शाह महमूद दूसरी पार्टी बनाने के चक्कर में हैं। अगर वो दूसरी पार्टी न बना सके तो किसी और पार्टी में चले जाएंगे। मंजूर वसान ने एक और ख्वाब देख लिया। कहते हैं अलीम खान और जहांगीर तरीन समेत कई अफराद इमरान खान से बगावत कर चुके हैं। मजीद बागी आइंदा साल मंजर आम पर आएंगे। एहतसाब का सिलसिला चल पड़ा है और कोई नहीं बचेगा। आज अपोजिशन की पकड़ धकड़ है। 2022 में हुकूमती अराकीन की पकड़ धकड़ होगी। उन्होंने कहा कि इमरान खान पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराएंगे और कोई बहाना बनाकर अगले साल आम इंतखाबात का ऐलान करेंगे। अगले साल अक्टूबर तक इलेक्शन देख रहा हूं। जिसकी हुकूमत बनेगी इमरान खान के साथी उस हुकूमत में जाएंगे। पार्टी बनाने के चक्कर में थे, लेकिन बन नहीं सकेगी। वो भी किसी पार्टी में ज्वाइन करेंगे, लेकिन दूसरे साथियों के सपोर्ट से। मौजूदा हुक्मरान इमरान खान साहब के अपने साथी जो बगावत कर चुके हैं, लेकिन 2022 में जाहिर हो जाएंगे और बगावत का ऐलान करेंगे और साथियों के साथ मिलकर के लाएमल अख्तियार करेंगे। लामहाल 2022 में इमरान खान खुद हालात को देख करके इलेक्शन का अनाउंस करेंगे। सिलसिला ये चल पड़ा है, बचेगा कोई नहीं। सिलसिला चल पड़ा है तो आज तो अपोजिशन ने कल 2022 में हुकूमत के बहुत से शख्सियात इस वक्त में आ जाए। जो लोकल बॉडीज की इलेक्शन होने वाली थी पंजाब में, वो भी नहीं कराएंगे और इलेक्शन का अनाउंसमेंट करेंगे। बहाना ये होगा कि अगर 2/3 मेजॉरिटी दी गई तो मैं इख्तिलाफ ला सकता हूँ, वरना ये अवाम सुधरने वाला नहीं है, टैक्स पे करने वाला नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।